Assalamu alaikum and welcome again. So, we were discussing kernel of linear transformation and image of linear transformation. अगर आपको याद होगा मैं जल्दी जल्दी रिकैप करूंगा कि हमने क्या पढ़ा था. अगर आपके पास एक लीनियर मैपिंग है T from V to U, if you are asked to define kernel of T, what is that? Those vectors of V whose image is zero vector. This is not zero, this is zero vector. And if you are asked to define image of T, so यहां पर आप एक बात याद रख सकते हैं कि kernel of T is a subspace. It is a subspace of this V. याद है ना? Because these are the elements from this subspace of V. और जो इमेज ऑफ टी है इसका मैंने अगर आपको याद होगा एक और नाम दिया था रेंज ऑफ टी. सो दोज वेक्टर्स ऑफ यू इफ देयर एग्जिस्ट्स V बिलोंग्स टू V सच दैट टी ऑफ V जो है वो U के बराबर होगा. मतलब those vectors of U which are images of some vectors of V. So this is a subset of this and hence we have already proved that this is a subspace of this. Is a subspace of U. ये तो रिजल्ट्स हमने प्रूव भी किए थे और एक और चीज हमने वहां पर प्रूव किया था या शो किया था वो था कि अगर जो ये वेक्टर स्पेस है अगर इसको कुछ वेक्टर स्पैन करेंगे, सपोज अगर आपके पास v1 v2 सो ऑन अप टू vn जो है ये स्पैन करेंगे किसको? स्पैन करेंगे v को. देन जो इनकी इमेजेस होगी f ऑफ v1 अप टू f ऑफ vn ये किसको स्पैन करेंगे? जल्दी बताइए. याद है? स्पैन इमेज ऑफ t या हमने लिया था वहां पर f. ये हमने उस दिन किए थे. और एक और चीज भी जो मैं यहां पर जल्दी जल्दी रिकैप करूंगा वो था अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया हो m क्रॉस n. आप तो जानते हैं एवरी मैट्रिक्स कैन बी विव्ड एज ए लीनियर मैप, एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. याद है ना? T फ्रॉम kn टू km. याद है? T ऑफ u इक्वल टू au. सब कुछ मैं यहां पर रिकैप करूंगा. ओके, वेयर u इज अ कॉलम वेक्टर है ना. सो अगर आपको ये दिया गया होगा, एक मैट्रिक्स दी गई होगी और आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द कर्नल ऑफ दिस, सो आप क्या करेंगे? कर्नल जो होगा ए का वो होगा नल स्पेस ऑफ ए. याद है ना? अगर याद नहीं है तो आप पिछले वीडियोस देखिए पहले. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इमेज ऑफ ए, दैट इज कॉलम स्पेस ऑफ ए, है ना. इस पर भी हमने बात की थी कर्नल ऑफ स्पेस ax इक्वल टू 0. इसका जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन सिस्टम ऑफ दिस सिस्टम, सोल्यूशन स्पेस ऑफ दिस सिस्टम विल गिव यू द कर्नल ऑफ ए. एंड यू नो, अगर आपने कॉलम स्पेस और रो स्पेस के बारे में लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं तो आप मेरी जो चैनल है उसका जो प्लेलिस्ट है उसमें लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक दिए गए हैं. उसमें लेक्चर नंबर 3029 आई थिंक that I have already explained column space, row space. So these were some concepts we have already discussed. Now आज हम पढ़ेंगे rank of T, rank of transformation, nullity of transformation and एक रिजल्ट पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट. उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे इन सारी चीजों के रिलेटेड. ओके, तो बढ़ते हैं आगे. Rank and nullity of linear transformation.
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल। अगर आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी फ्रॉम वी टू यू, ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे कर्नल ऑफ टी। सिंस यू नो दैट कर्नल ऑफ टी इज अ सबस्पेस, तो उसका डायमेंशन होगा, दैट डायमेंशन इज कॉल्ड nullity of T. If this is a linear transformation, then simple जो nullity होगी या nullity ही की बात करते हैं हम, nullity of T जो होगा ये होगा डायमेंशन ऑफ नल स्पेस कहेंगे या कर्नल ऑफ टी, कर्नल, ठीक है, बिकॉज दिस इज ए सब स्पेस। इसकी बेसिस होगी, उस बेसिस में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको आपको काउंट करना है, दैट विल गिव यू द नलिटी। डायमेंशन अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे जो लेक्चर्स हैं बेसिस पे उसको आप देख सकते हैं, वो भी लीनियर अलजेब्रा में ही है, ठीक है। तो ये हो गया नलिटी, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी। अब रह गया रैंक। रैंक किसको कहते हैं? सिंपल है, जो वहां पर रह गया डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी। ये भी आप जानते हैं, दिस इज ए सबस्पेस ऑफ दिस, इसका डायमेंशन होगा क्योंकि इसकी बेसिस होगी, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस विल गिव यू रैंक ऑफ टी। ओके, नाउ एक और चीज है, अगर आपको दिया गया होगा मैट्रिक्स, अब आपसे दिया गया होगा कि व्हाट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आप तो जानते हैं मैट्रिक रैंक किसको कहते हैं? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द एक्लोन फॉर्म, याद है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, सब कुछ मैंने डिफाइन किया हुआ है इन द एक्लोन फॉर्म। ओके, और एक और चीज मैंने आपसे बताया था, जब हम रो स्पेस कॉलम स्पेस पढ़ते थे, रैंक किसको कहते थे हम? रैंक ऑफ ए हम कहते थे डायमेंशन ऑफ रो स्पेस भी, है ना? रो स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस, एक ही होता है। रो स्पेस का डायमेंशन इक्वल टू कॉलम स्पेस का डायमेंशन इक्वल टू रैंक ऑफ ए। लेकिन ये तो आप जानते हैं कॉलम स्पेस किसको कहेंगे, याद है ना? कॉलम स्पेस किसके बराबर होता है? इमेज ऑफ ए, तो ये होगा डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ ए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी, तो आप कहेंगे डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ टी, बिकॉज या कॉलम स्पेस ऑफ ए, बिकॉज एवरी मैट्रिक डिटरमाइन्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप ऐसे कीजिए या आप कॉलम स्पेस का कीजिए, इसकी रैंक और इसकी रैंक इक्वल होगी, ठीक है। तो इमेज जो होगा ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए। रह गया ये नलिटी ऑफ टी, ये होता है हमेशा डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी। तो ये सब चीजें आप याद रखिए, ठीक है। और एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, देखिए रिजल्ट क्या है। अब हम यहां पर एक रिलेशन डेवलप करेंगे, रैंक ऑफ टी एंड नलिटी ऑफ टी। वहां से आपको बहुत आसानी के साथ मिल जाएगा। अगर आपको रैंक पता है तो आप उस फार्मूला से सीधे ही नलिटी निकाल सकते हैं। अब आपको अलग से नलिटी नहीं निकालनी है। अगर आपको दिया गया होगा व्हाट इज नलिटी, आपको ये गिवन होगा नलिटी, तो आपको अलग से रैंक निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फार्मूला है, एक थ्योरम है, वहां से आप उसको निकाल सकते हैं। देखिए यही वेक्टर स्पेस है, लेट टी फ्रॉम वी टू यू बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस वी इज फाइनाइट डायमेंशनल। इसका क्या मतलब है? फाइनाइट डायमेंशनल का मतलब यह है
इसकी जो बेसिस होगी उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इस पर भी बात हो चुकी है। V इज फाइनाइट डायमेंशनल। देन देखिए रिजल्ट, यहां पर मैं लिखता हूं देन रैंक ऑफ T, इन चीजों को आप नोट कर सकते हैं, प्लस नलिटी ऑफ T, बिकॉज ये कुछ नंबर्स होंगे, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपको दिया गया होगा, सपोज R4 R3, इसका डायमेंशन सपोज 4 होगा, 3 होगा। ये आप ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कॉलम स्पेस के थ्रू, ये आप खुद निकाल सकते हैं। ये अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे करेंगे, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाएंगे सारा। ठीक है, तो लेट्स मूव टू एग्जाम्पल्स। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है f फ्रॉम R4 टू R3, दिस इज V, इसका डायमेंशन क्या है 4। आप तो जानते हैं ये, ठीक है, मैं इसको अलग से अब यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। डिफाइंड बाय f ऑफ x y z t, बिकॉज इसमें 4 वेक्टर्स होंगे, 4 टपल जिसको कहते हैं। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, आप जानते हैं दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस पर भी बात हो चुकी है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो है उसमें लेक्चर जो है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चन है वो बेसिस आपको निकालनी है, बेसिस, एंड जो वहां पर एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, दैट इज डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ एफ। यहां पर पहला पार्ट इमेज ऑफ एफ का, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है कर्नल ऑफ एफ, बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ दिस। तो पहली बात यह है कि आपको बेसिस निकालनी है, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे उसको हम कहेंगे डायमेंशन। देखिए मैं आपको यहां पर शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो इसका मेन रोल है, जो इसका मेन रूल है, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए बुनियादी रूल क्या है, बेसिक रूल क्या है, वो ये है कि आप पहले इमेज उन वेक्टर्स की आप निकालिए जो यूजुअल बेसिस में वेक्टर्स होते हैं। आप जानते हैं हियर R4 की जो यूजुअल बेसिस है वो क्या है, E1 E2 E3 E4, यानी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। पहले आप उनकी इमेज निकालिए। क्यों सर, क्यों? देखिए क्यों, मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई है, अगर V1 V2 V3 V4 इसको स्पैन करेंगे तो उनकी जो इमेज होगी वो इमेज ऑफ एफ को स्पैन करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, आप जानते हैं कि E1 E2 E3 E4 स्पैन्स दिस वेक्टर स्पेस, बिल्कुल है ना, बिकॉज दैट इज बेसिस ऑफ R4। जब वो बेसिस है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और वो स्पैन करेंगे R4 को। जब वो इसको स्पैन करेंगे तो उसकी जो इमेजेस होगी वो इमेज ऑफ एफ को स्पैन करेंगे, दैट इज वी आर आस्क्ड। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन वी फाइंड, मैं यहां पर आपको जनरली यहां पर दिखाता हूं, वी फाइंड इमेजेस ऑफ E1 E2 E3 E4। क्यों? रूल मैंने आपको बताया है, बिकॉज दी स्पैन दिस, इसकी जो इमेजेस होंगी वो इमेज ऑफ एफ को स्पैन करेंगे, वही तो हमें तो वही निकालना है ना। तो एफ ऑफ E1 क्या होगा, 1 0 0 0, यही है ना। अब इसको अप्लाई कीजिए, 1 फिर होगा 2 फिर होगा 3। अब आप एफ ऑफ E2 को निकालिए, ये किसके बराबर होगा, अब यहां पर y है -1 -2 -3। अब आप एफ ऑफ E3 की इमेज निकालिए,
Z के बदले दीजिए 1 1 3 4। अब आप f(e4) को निकालिए। आप खुद भी कर सकते हैं ये चीजें। वो होगा t की वैल्यू 1 दीजिए, 1 4 और 5। लेट मी सी क्या आपको ये दिखता है। हाँ, यहाँ पर 1 4 5 है, ये आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पर जो वेक्टर है f(e4) जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, e4 आ जाएगा 1 4 5। ठीक है, तो दीज इमेजेस जो है ये अब इमेज ऑफ f को स्पेन करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन वेक्टर्स को रो एक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे। वहां पर हम देख सकते हैं सीधे से डायमेंशन क्या होगा तो बेसिस क्या होगी। ठीक है, नाउ राइट दीज वेक्टर्स इन एक्लोन फॉर्म। तो 1 2 3 है ना। अब आप इसी को चेंज कीजिए, -1 -2 -3, यही है 1 3 4 1 4 5। लेट मी सी कि मैंने सही लिखा है ताकि गलती ना हो जाए, फिर बाद में वापस आना पड़ेगा। 1 2 3 -1 -2 -3 1 3 4 1 4 5, बस यही तो है। अब आप इसको चेंज कीजिए एक्लोन फॉर्म, ये तो आएगा आपको। यहाँ पर 1 2 3 सही है। अब आप इसको यहाँ पर 0 लाइए, -1 रो 2 प्लस रो 1 कीजिए 0, -2 प्लस 2 0 0। यहाँ पर रो 3 माइनस दिस कीजिए 0, 3 -2 हो गया 1, 4 -3 हो गया 1। यहाँ पर भी रो 4 माइनस रो 1 0, 4 -2 हो गया 2 और 5 -3 हो गया 2। अब मैं इसको मिटा सकता हूं ताकि आसानी हो जाए। यहां पर देखिए, दिस इज 0 रो, आई कैन डिलीट दिस रो। ओके, यहां पर आ जाइए, ये 0 1 1 है, 0 2 2 है। ठीक है, अब आप देखिए क्या आ जाएगा, दिस ये तो सही है, ये भी सही है, ये यहां पर 0 लाना है तो R3 - 2 टाइम्स R2 0 0 0। तो क्या गया आपके पास, तो इसमें जो नॉन जीरो रोज है ये बनाएंगे बेसिस, बनाएंगे ना बेसिस। देयरफॉर 1 2 3 0 1 1 इज द बेसिस। किसकी होगी बेसिस, ये इमेज ऑफ एफ की। यही तो हमें निकालना था, इमेज ऑफ एफ, दिस इज द बेसिस। तो रैंक क्या होगी, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस, या नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द एक्लोन फॉर्म, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ इमेज ऑफ एफ। देयरफॉर रैंक क्या होगी, आप किसी भी तरह लिख सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर रैंक जो इसमें बेसिस में जो एलिमेंट्स होंगे दैट्स 2। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दिस इज, आपको पहले इमेज निकालनी, आपको पहले इमेजेस निकालनी है यूजुअल बेसिस की। क्यों निकाली, आई हैव शोन यू द थ्योरम, if E1 E2 E3 so on spans this vector space, then the images of this f of V1 f of V2 so on will span the image of f। वही थ्योरम, इसको कहते हैं थ्योरम अप्लाई करना। एक होता है थ्योरम को रट्टा लगाना, एक होता है थ्योरम को एप्लीकेबल बनाना। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट थ्योरम। ठीक है, ऐसे ही थ्योरम को डेवलप नहीं किया जाता है, कुछ मोटिवेशन होती है जो यहां पर हमने इसको अप्लाई किया। ये हो गई बेसिस नॉन जीरो रोज, जितना इसका काउंट होगा वही रैंक होगा, या इसमें आप काउंट कीजिए
दो ही नॉन जीरो रोज है, ठीक है, दैट्स, तो ये हो गया, दिस इज द जनरल रूल। लेकिन शॉर्टकट में आपको दिखाऊंगा जो आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे उसमें आपको क्या करना है। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट, आप तो जानते हैं कि इमेज ऑफ जो ए होता है वो किसके बराबर होता है, कॉलम स्पेस, ये है ना। तो अगर आपको इसकी बेसिस निकालनी होगी तो आप जो वेक्टर्स है ना, देखिए दिस, आप यहां पर इनको कॉलम्स में लिखिए। तो हम क्या कर सकते, ए को आप बनाइए एक मैट्रिक्स, यहां पर लिखिए आप 1, एक्स का कोएफिशिएंट है ना, एक्स, यहां पर आएगा -1, यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 1, इसको आप कॉलम में लिखिए 2, -2, 3, 4, मतलब इसको आप जो यहां पर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा ना, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, उनको आप कॉलम्स में लिखिए। क्यों? बिकॉज इमेज ऑफ ए इक्वल टू कॉलम स्पेस ऑफ ए, वहां से भी आप बेसिस और रैंक निकाल सकते हैं। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या आ जाएगा, 2, -2, 3, सॉरी इसको तो हमने किया है, 3, -3, 4, 5, ये तो वहां से भी बना था ना, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 3, 4 एंड 1, 4, 5। फिर आपको वहीं से चलना है। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही यहां पर आ सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। फिर आप उसी तरह जाइए, ठीक है। आई होप कि शॉर्टकट भी आ गया है और जो मैंने लॉन्ग कट दिखाया है ये भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, इसी का एक और पार्ट में यहां पर लूंगा, व्हाट विल बी द जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। कर्नल ऑफ एफ की जो डेफिनेशन है ना, इसको फॉलो कीजिए। यहां से आपको वेक्टर्स लेने हैं, सपोज वो होंगे एक्स, वाई, जेड, तो यही है ना। इसको आप नाम रख सकते हैं एक्स, कोई मसला नहीं। सच दैट फार्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड है ना, इज इक्वल टू 0। या आप नाम नहीं रख सकते, आपकी मर्जी, शॉर्टकट यही है, ठीक है। यहां से वेक्टर्स लेने हैं ना, एफ ऑफ वी इक्वल टू 0, एफ, तो अब आप यहां से आप एक सिस्टम बनाइए। तो क्या होगा, इट इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स वाई जेड टी इक्वल टू 0 है ना, तो ये सारा इक्वल टू 0 होगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस टी। The corresponding vectors, corresponding components will be equal। ये एक्चुअल में होता है 0, 0, 0, है ना, बिकॉज दिस इज द 0 ऑफ दिस, यही है। तो ये एक्चुअली 0 वेक्टर है। तो एक इक्वेशन आ जाएगी ये 2x माइनस 2y प्लस 3z प्लस 4t इक्वल टू 0 माइनस 3y प्लस 4z प्लस 5t इक्वल टू 0। इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे, ax इक्वल टू 0, यही है। तो आप ये a इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। a यहां पर आप इसको मिटा सकते हैं, a इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो अब आप वहां से आराम से निकाल सकते हैं डायमेंशन भी, और कर्नल की जो बेसिस होगी वो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे a इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली
एक्स वाई जेड टी का सोल्यूशन निकालना है। द सोल्यूशन स्पेस ऑफ एक्स इक्वल टू 0, याद है, सोल्यूशन स्पेस ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो अब हम इसको यहां पर सॉल्व करेंगे। हम यहां पर आसानी के साथ वही वही यहां पर करेंगे जो हम करते आए हैं। दैट इज द इजीएस्ट रूल। तो हम लिख सकते हैं 1 -1 1 1। जो इमेज और कर्नल है एक ही फर्क है, यहां पर आपको सीधे ही रोज में लिखना है, वहां पर आपको कॉलम्स में लिखने हैं। तो आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही लिख सकते हैं 1 -1 1 और 1, 2 -2 3 और 4, 3 -3 4 और 5। अब आप इसको चेंज कीजिए, 1 -1 1 और 1। अब आप इसको 0 बनाइए। रो टू -2 टाइम्स ये होगा 0, -2 + 2 हो गया 0, 3 -2 हो गया 1, 4 -2 हो गया 2, 3 रो 3 -3 टाइम्स रो 1, 3 टाइम्स रो 1 हो गया 0, -3 है ना, -3 + 3 दैट्स आल्सो 0, 4 -3 हो गया 1, 5 -3 हो गया 2। मैट्रिक्स मेथड आसान होता है इसलिए मैंने यही किया। तो 1 -1 1 और 1, ये 0 0 1 और 2, ये भी बनेगा 0। तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ गई आपके पास इक्वेशन, है ना, एक्चुअली x इक्वल टू 0 है ना। ये तो आपको व्हाट इज दिस, ये तो वेक्टर है एक्चुअली x y z और t। हमें यही निकाल, हमें x y z t की वैल्यूज निकालने हैं। द सोल्यूशन स्पेस ऑफ x इक्वल टू 0, व्हाट इज दैट, मतलब आपको फाइंड करने हैं वैल्यूज x y z और t की, वही होगा कर्नल। ठीक है, तो क्या बनेगी आपके पास इक्वेशंस, देयरफॉर x - y + z + t इक्वल टू 0। हमेशा मैथमेटिक्स में आपको बेसिक पे जाना होगा। डेफिनेशन ऑफ कर्नल क्या है उसको आपको रिमाइंड करना है। डेफिनेशन ऑफ इमेज ऑफ एफ क्या है उसको आपको रिमाइंड करना है, वही अप्लाई करना है। अंधाधुंध नहीं आपको जाना है। ये होगा, दिस इज x, दिस इज y, z + 2t इक्वल टू 0। अब हमें यहां पर देखना है कि इसमें कितने फ्री वेरिएबल्स हैं और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये तो अब खत्म हो गया। अब देखिए, आप तो पता है दिस इज pivot, this is pivot, this is x, this is y, this is z, this is t. You can easily find that here it's not pivot, this is y and z. तो y और z क्या है, फ्री वेरिएबल्स। इस पर भी मैंने पूरा लेक्चर दिया है, आपको वहां पर जाना है। ठीक है, इंडिपेंडेंस जब मैंने पढ़ाया था, y एंड t है ना, x y z और t। हाँ, y एंड t आर फ्री वेरिएबल्स। जितने फ्री वेरिएबल्स होंगे उतना ही डायमेंशन होगा किसका, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी और नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी इक्वल टू 2। ये हो गया नलिटी और डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी। लेकिन आपको जो एग्जाम्स है ना उसमें यही पूछा जाता है, व्हाट इज द नलिटी, व्हाट इज द रैंक। उस पर तो हमने बात की है। और अगर आपसे अब यहां पर पूछा जाए बेसिस ऑफ कर्नल ऑफ टी, तो कुछ नहीं करना है, y और t तो फ्री वेरिएबल्स है ना। बेसिस कैसे निकालेंगे, बेसिस में कितने वेक्टर्स होंगे, अब 2 ही होंगे ना। इस देखिए कैसे, y और t को आप कुछ भी रख सकते हैं, बिकॉज दीज आर फ्री वेरिएबल्स। सपोज आई विल टेक y इज इक्वल टू 0,
t इज इक्वल टू 1। यहां पर आप x और y की आराम से निकाल सकते हैं। यहां से आपको z निकलेगा, z आएगा, इट इंप्लाइज z इज इक्वल टू -2। t की वैल्यू पुट कीजिए 1, तो x का आ जाएगा x -0 -2 + 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 + 1 हो गया -1, दैट्स 1। x इक्वल टू 1, तो एक बेसिस का एलिमेंट आ गया एक। देयरफॉर बेसिस ऑफ कर्नल, यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा ताकि समझ में आ जाएगा। एक वेक्टर हो गया कौन सा, x का 1, y का 0, x y z, z का -2 और t का 1। लेकिन एक और वेक्टर चाहिए, अब आप चेंज कीजिए। नाउ पुट y इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहां पर t अब 0 है, देयरफॉर z इज इक्वल टू 0। जब z 0 है तो x क्या आ जाएगा, x -1 + 0 + 0 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा, x का जो वैल्यू है 1, y का 1, 0 और 0। दिस इज द बेसिस ऑफ कर्नल ऑफ t। यहां पर बेसिस वेरी भी हो सकते हैं, बेसिस इज नॉट यूनिक, इस पर भी हमने बात की है। क्यों सर, क्यों ऐसे, बिकॉज y एंड t आर फ्री वेरिएबल्स। जब ये फ्री वेरिएबल्स है इनको आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू वो चेंज भी हो जाएगी, लेकिन हमेशा दो ही वेक्टर्स आ जाएंगे, बिकॉज ओनली टू आर फ्री वेरिएबल्स, है ना। लेकिन बेसिस चेंज भी हो सकती, बिकॉज बेसिस इज नॉट यूनिक। तो ये हो गई बेसिस। इसलिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, नेट और एंट्रेंस लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपको बेसिस नहीं अक्सर पूछी जाती, हाँ कभी कभी पूछा जाता है, क्योंकि वहां पर उनको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए दिस इज समवट हेक्टिक। हाँ, नलिटी आपको पूछी जाएगी जरूरी, दैट्स 2। लेकिन अगर जो मैंने यहां पर शॉर्टकट बताए हैं आपको, अगर आपको याद होगा मैंने शॉर्टकट्स बताए हैं। अगर आपको रैंक निकालनी है, रैंक ऑफ टी, तो आप इनको कॉलम्स में लिखिए सीधे, 1 -1 1 और 1, 2 -2 3 और 4, देन 3 -3 4 और 5। यहां से आप आराम से निकाल सकते हैं बेसिस भी। और अगर आपको नलिटी और कर्नल आपको निकालना है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसको आप रोज में ही लिखिए, 1 -1 1 1। दिस इज द शॉर्टकट। यहां से भी आप बेसिस भी आराम से निकाल सकते हैं, और कर्नल का जो डायमेंशन होगा, दैट्स नलिटी, वो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक जो लेक्चर है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, कल हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, इस पर एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक अल्लाह हाफिज।